गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को ईवीएस में चैप्टर नंबर 14 रीड करवा दिया था लाइव क्लास के टाइम पे। अभी हम लोग एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट बता दूंगी। इसमें हम वर्ड मीनिंग्स भी कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो चैप्टर नंबर 14 हमारा था फ्रॉम ईटिंग टू डाइजेशन, यानी कि जो खाना हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, वहाँ से लेकर वो जब तक पचता है उसमें क्या प्रोसेस होता है ये हमने पढ़ा था। फिर हमने कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ा था कि अगर हम एनीमिक होते हैं तो हमें कौन सी टैबलेट्स लेनी चाहिए, अगर हम लोगों को वॉर्म इन्फेक्शन है तो हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, और हमें वॉर्म इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। इसमें हम लोगों ने फर्स्टली पढ़ा था कि ये देखिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा खाना कहाँ से कैसे जाता है, क्या होता है, ये पूरा हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ में आता है और जो हमारे टीथ हैं वो उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। उसके बाद हमारा फूड जो होता है वो फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में आता है। स्टमक के बाद वो किस में आता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आफ्टर दैट जो हमारा जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जो सही है, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वाटर हैं, वो तो हमारी बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और वो ब्लड के थ्रू हमें एज अ फूड, एज अ एनर्जी मिल जाता है। जो अनवांटेड होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है, यानी कि जो पचा नहीं है, वो खाना जो होता है वो क्या होगा, वो यहाँ आकर रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम एनीमिक हैं, एनीमिक यानी कि अगर हमें खून की कमी है तो हमें क्या कौन से टैबलेट्स लेने चाहिए, हमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेना चाहिए। इसमें पूरी एक स्टोरी के थ्रू बताया था कि एक बच्चा था, वो कैसे उसको एनीमिया था, कैसे टीचर ने उसकी हेल्प की। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें ये आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है। तो एनीमिक यानी कि जिनमें खून की कमी हो, तो हम खून की कमी दूर करने के लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट लेते हैं। फिर हमने वॉर्न इन्फेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। वॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है अगर जो हम लोगों को, अगर हम लोग मान लो हम लोग स्लीपर्स नहीं पहन के जा रहे हैं या हम अनहाइजीनिक रह रहे हैं, तो इस कारण हमें वॉर्न इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए हमने कौन सी टैबलेट देखी थी, हमने देखी थी एल्बेंडाजोल टैबलेट। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। फिर हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा था, ये एक फूड पिरामिड है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन सा फूड हम लोगों को मॉडरेट अमाउंट में लेना चाहिए, कौन सा हमें लेस लेना चाहिए, कौन सा हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए। तो ये पिरामिड के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नीचे है ना, चपाती, दाल, राइस, दलिया, ये हमें लार्जेस्ट अमाउंट में खाना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। उससे कम हमें क्या खाना चाहिए, उससे कम हमें एप्पल, बनाना, ग्रेप्स यानी कि फ्रूट्स खाने चाहिए, और हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और इससे भी कम हमें क्या खाना चाहिए, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, ये उससे कम खाना चाहिए। सबसे कम हमें जो खाना चाहिए वो क्या है, घी, ऑयल एंड स्वीट्स। ठीक है, मीठी चीज़ें, घी और तेल हमें कम खाना चाहिए। ये फूड पिरामिड था जो मैंने आपको कहा था कि आप इसे लर्न ज़रूर कर लेना। तो ये हमारा पूरा क्या था, चैप्टर था। अब हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये वर्ड मीनिंग्स आप लोगों के आते नहीं हैं, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोग जब ये चैप्टर की रीडिंग करें तो आपको रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये वर्ड मीनिंग ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर की रीडिंग ज़रूर कीजिएगा खुद से। अब बात आती है हमारे एक्सरसाइज पार्ट की। एक्सरसाइज पार्ट में हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टेल द फुल नेम ऑफ द टैबलेट गिवन फॉर एनीमिया, यानी एनीमिया के लिए जो हम टैबलेट देते हैं, एनीमिया को दूर करने के लिए जो हम टैबलेट देते हैं वो कौन सी है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था आयरन एंड फॉलिक एसिड जो टैबलेट है वो। सेकेंड है, विच टैबलेट वुड यू लाइक फॉर प्रिवेंशन ऑफ वॉर्म्स, अगर हम वॉर्म्स से बचना चाहते हैं, यानी हमें वॉर्म इन्फेक्शन नहीं हो, तो हम कौन सी टैबलेट ले सकते हैं, हम लोग एल्बेंडाजोल टैबलेट ले सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट थिंग शुड बी इंक्लूडेड इन डाइट टू ओवरकम एनीमिया और शॉर्टेज ऑफ ब्लड, अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्लड की कमी नहीं हो, या अगर ब्लड की कमी है तो उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो हम अपने डाइट में क्या क्या खा सकते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा आंसर, हमने लिखा वी शुड टेक क्लीन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, एक तो हमें साफ़ और हरी सब्जियां खानी चाहिए। फिर हमने लिखा कि हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें कैरेट यानी कि गाजर खानी चाहिए, हमें पोमोग्रेनेट यानी कि अनार खाना चाहिए, हमें सीरियल्स, पल्सेस यानी कि अनाज, दालें, ठीक है, सीसम सीड यानी कि तिल, वॉलनट यानी कि अखरोट, आलमंड यानी कि बादाम, गुआवा यानी अमरूद, डेट्स यानी खजूर,
प्लम्स, रेजिन्स, यानी कि रेजिन क्या होते हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा मुनक्का या किशमिश जिसे हम कहते हैं वो। फिर है फिश लिवर या फिर स्वीट लाइम एक्सेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें अपने डाइट में लेना चाहिए जिससे कि हमें खून की कमी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है और साथ ही साथ उसको लेबल करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पेज नंबर 109। तो देखो आप 109 ओपन करोगे और यहाँ देखो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगा। तो ये देखकर आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। तो ये आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ड्रॉ करके और इसको लेबल करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट शुड वी इंक्लूड इन आवर फूड, एक्सप्लेन थ्रू अ फूड पिरामिड। तो अब हमें फूड पिरामिड बताना है, जो कि मैंने आपको बताया था पेज नंबर 112। ये देखो पेज नंबर 112, ये फूड पिरामिड आपको बनाना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो ये उसका आंसर है और ये पूरा एज इट इज़ आपको बनाना है और इसे लर्न भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। फिर बात आती है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वन ऑफ योर क्लासमेट इज एक्सपीरियंसिंग वीकनेस ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन हिज या हर बॉडी, विच ऑफ दीज फूड आइटम्स विल यू रिकमेंड हिम हर टू ईट। अभी क्या कह रहे हैं, मान लो कि तुम्हारे क्लासमेट में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को खून की कमी है, तो तुम इनमें से कौन सा खाना खाने के लिए उसे कहोगे, राइस, घी, स्पिनच, फिश, एप्पल और पोटैटो। ये आपको ऑप्शन दिया है कि इनमें से क्या क्या खाने बोलोगे। तो आपने आंसर दिया है स्पिनच, फिश एंड एप्पल। इनमें से कौन कौन सी चीज़ आप उसको खाने के लिए बोलोगे अगर उसमें खून की कमी है, तो आप स्पिनच बोलोगे, फिश बोलोगे और एप्पल बोलोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन अगेन इसमें पूछा गया है, द डॉक्टर हैज़ डायग्नोस्ड ब्लड डिफिशियंसी इन वन ऑफ योर फ्रेंड्स, व्हाट विल यू रिकमेंड हिम और हर टू ईट फॉर द फॉलोइंग फूड आइटम्स। अभी कह रहे हैं कि डॉक्टर ने आपके किसी दोस्त को बताया हो कि उसमें खून की कमी है, तो आप इनमें से कौन सा खाना उसको खाने के लिए बोलोगे। तो आपने बता दिया कि आप उसको ग्रीन वेजिटेबल्स बोलोगे, फ्रूट्स बोलोगे, कैरेट्स बोलोगे और ड्राई फ्रूट्स बोलोगे, ठीक है। आपको यहाँ ऑप्शंस दिए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सा हम खून की कमी में खाते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग फूड आइटम्स विच आइटम शुड वी कंज्यूम इन लार्जेस्ट अमाउंट। अब देखो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है और हमें कहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें लार्जेस्ट अमाउंट में खाना चाहिए। तो अगर आपको फूड पिरामिड याद होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे कि सबसे ज़्यादा हमें चपाती, दाल एंड राइस खाना चाहिए। इन सब में से हमें सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, चपाती, दाल एंड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कट ऑफ द फॉलोइंग फूड आउट ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स विच आइटम शुड बी कंज्यूम इन लेस अमाउंट। अब इनमें से बताओ कि हमें लेस अमाउंट में क्या खाना चाहिए। तो अगर आपको फूड पिरामिड पता होगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि लेस अमाउंट में क्या खाना चाहिए। तो हमने कह दिया घी, स्वीट्स एंड ऑयल हमें लेस अमाउंट में खाना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फूड आइटम शुड बी कंज्यूम इन मॉडरेट अमाउंट। हमें मॉडरेट अमाउंट में कौन सी चीज़ खानी चाहिए इनमें से, है ना। तो यानी कि ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। तो वो हमने बता दिया कर्ड, चीज़ एंड मीट, ये हमें मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज पार्ट है मैंने आपको बता दिया, आप लोग चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा पहले और उसके बाद ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स अपने बुक में और नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।